हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है आज के सेशन में। और आज एक हिस्ट्री के काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो आप लोगों के बीच हमेशा एक रहस्य बना हुआ है कि आखिर गांधी इरविन समझौता तो हुआ, उसके बाद भी हमारे देश के महान क्रांतिकारियों को फांसी क्यों दी गई। ठीक है, तो आज उसी टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसी क्या वजह थी जिससे गांधी इरविन समझौता भी हो गया, लेकिन उसके बाद भी गांधी जी जो हैं हमारे देश के क्रांतिकारियों को बचा नहीं पाए, या उन्होंने प्रयास ही नहीं किया। ठीक है, उन सारे रहस्यों से पर्दा उठाने का प्रयास करेंगे आज के अपने सेशन में। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। और एक बार आप सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और सभी दोस्तों के बीच इस सेशन को पहुंचाने का प्रयास जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस सेशन के पीछे काफी मेहनत होती है डियर। तो आप लोगों से भी उम्मीदें हैं कि आप लोग भी थोड़ा सा सहयोग कीजिए और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए। आइए शुरुआत करते हैं सेशन। टॉपिक है गांधी इरविन समझौते के बाद भी क्रांतिकारियों को क्यों हुई फांसी। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं गांधी इरविन पैक्ट, देख सकते हैं आप, ये गांधी जी और इरविन महोदय जो हैं दोनों एक लोग एक साथ बैठ करके एक समझौता हुआ था, क्योंकि गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। और उसी समय जो है जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो है गोलमेज समिट का आयोजन किया था, ताकि जो है भारतीयों के बीच में और अंग्रेजों के बीच में समन्वय स्थापित किया जा सके। उसी के लिए गांधी इरविन समझौता हुआ, ताकि जो है महात्मा गांधी या कांग्रेस जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा ले सके, क्योंकि पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, जो भारत की उस समय सबसे बड़ी एक प्रकार से पार्टी थी। ठीक है, तो ये जो गांधी इरविन समझौता है, ये आपका जो है विशेष तौर पर इसका आयोजन किया गया गांधी जी के बीच में और किसके बीच में, इरविन के बीच में। ठीक है, इस समझौते की अगर हम लोग बात करते हैं, ये आपका जो समझौता है मार्च के महीने में होता है। ठीक है, और इस समझौते की जो खास बातें थी उनमें ये थी, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि गांधी जी जो है किन किन बातों पर एग्री हुए थे, तो ये आप लोग देख सकते हैं। अभी ऑथेंटिक आपको सोर्स भी हम दिखाएंगे। ठीक है, यानी ये था पहला, अगर गांधी जी की एक प्रकार से यहाँ पर गांधी जी से क्या डिमांड की गई थी, तो डिमांड ये थी कि कांग्रेस सिविल डिसोबीडिएंट कैंपेन वुड एंड, यानी जो कांग्रेस चला रही है एक आंदोलन जिसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसको समाप्त कर दिया जाए। फर्स्ट पॉइंट ये था। दूसरा ये था, he would continue to peacefully support Indian goods whilst not threatening the sale of British product, यानी जो एक प्रकार से ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया जा रहा था, स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ाया जा रहा था, उसको कांग्रेस को त्यागना पड़ेगा और सहयोग करना पड़ेगा ब्रिटिश प्रोडक्ट को भारत में उतारने में। ठीक है, और तीसरा जो पॉइंट था वो ये था कि गांधी वुड पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन, यानी गांधी जी जो हैं सेकेंड गोलमेज समिट में भाग लेने के लिए लंदन जाएंगे। तो ये तीन बातें थी जो अंग्रेजों ने डिमांड की थी गांधी जी से इस समझौते में। दूसरा, गांधी जी की डिमांड क्या थी अंग्रेजों से, वो भी जान लेते हैं। तो पहला पहला तो ये था कि फ्यूचर पॉलिटिकल चेंजेस वुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, यानी एक प्रकार से यहाँ पर जो इसके आगे भविष्य में जो भी फैसले होंगे वो भारत के पक्ष में होने चाहिए। दूसरा, टू रिलीज फ्रॉम गोल सपोर्ट्स नॉट गिल्टी ऑफ वायलेंट क्राइम्स, यानी ऐसे वो सभी लोग जो जेल में बंद हैं, जो एक प्रकार से हिंसा में, उनका हिंसा में कोई स्थान नहीं था, हिंसा से नहीं जुड़े हुए थे, उनको जो है रिलीज कर दिया जाए, उनको छोड़ दिया जाए। और इसी के तहत लगभग 19,000 लोगों को छोड़ा गया था, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, दांडी मार्च के समय बहुत सारे लोगों को जेल में डाला गया था। ठीक है, तीसरा ये था, दिस कॉन्फिस्केट प्रॉपर्टी वाज रिटर्न टू इट्स ओनर, यानी जो भी संपत्ति जो है एक प्रकार से जब्त की गई है अंग्रेजों के द्वारा, उनको जो है वापस कर दिया जाएगा उनके ऑनर्स को। और साथ ही साथ जो है सम इमरजेंसी रिस्ट्रिक्शंस वर रिलैक्स्ड, यानी इमरजेंसी के एक प्रकार से जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, काफी सारे रोक लगाए गए हैं, उनको समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये गांधी और इरविन समझौते की बातें थी दोनों तरफ की। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली दिक्कत क्या होती है गांधी और इरविन के बीच में, यहाँ पर दिक्कत सबसे मेन चीज ये होती है कि गांधी जी ने सोचा, यहाँ पर जो एक आपका ऑप्शन दिया गया तो फ्यूचर पॉलिटी, यहाँ पर आपके टू रिलीज फ्रॉम गोल्ड सपोर्टर्स नॉट गिल्टी ऑफ वायलेंट क्राइम्स, इसी के तहत जो है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये लोग भी जो हैं एक प्रकार से हिंसा में शामिल नहीं थे। आपने बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह के बारे में सुना है, उन्होंने जो है सेंट्रल असेंबली में जो है बम फेंके थे खाली बेंचों पर। वो कोई हिंसा नहीं थी, बल्कि एक विधेयक का विरोध किया गया था, और उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी थी, जिसमें हिंसा से जुड़ा हुआ कोई भी मामला नहीं था।
ठीक है। फिर भी उन तीनों लोगों को एक प्रकार से फांसी की सजा दी गई और इसी समझौते के जस्ट बाद उनको फांसी दिया गया, क्योंकि गांधी जी अभी तक ये समझ रहे थे कि अंग्रेजों के साथ जो ये समझौता हुआ है वो काफी अच्छा है और इसी के तहत जो है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को भी छोड़ दिया जाएगा। और इसी वजह से गांधी जी ने उन तीनों के बारे में अलग से कोई भी किसी भी तरीके से बात नहीं की। ये गांधी जी की एक चूक भी आप कह सकते हैं कि सभी राजनीतिक बंदियों को तो छोड़ा गया, लेकिन उन तीन क्रांतिकारियों के बारे में थोड़ी सी भी चर्चा नहीं हुई, क्योंकि गांधी जी भी ये समझते थे कि हो सकता है इसी के अंतर्गत वो तीनों लोग भी आ जाएं, जो कि उनकी एक गलत फहमी थी अंग्रेजों के प्रति। ठीक है। उसके अलावा अब हुआ क्या इसके बाद, जैसे ही आपका जो समझौता हुआ था 5 मार्च 1931, ये आपको एक प्रकार से जो आपके सामने पीआईबी के फैक्ट्स है वो भी आपके सामने रखा हुआ है, जो समझौते हुए थे 5 मार्च 1931 में, गांधी इरविन पैक्ट, ये भारत के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जो है पीआईबी के द्वारा इसको जारी किया गया, इसको याद रखिएगा। ठीक है, जिसमें हमने अभी आपको जो बताया वो चारों जो है फैसले यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है। और इसी जस्ट फैसले होने के बाद जो है इन तीन क्रांतिकारियों को, नाम जिसको आप देख रहे हैं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ठीक है, इन तीन क्रांतिकारियों को जो है, जो 24 मार्च 1931 में जिनको फांसी की सजा होने वाली थी, इनको जो है एक दिन पहले ही, यानी कब, 23 मार्च 1931 को जो है फांसी दे दी गई। और इसके कहीं ना कहीं एक प्रकार से कांग्रेस की नीतियां भी इनके लिए जिम्मेदार हैं, और साथ ही साथ गांधी जी को अंग्रेजों को जो है हल्के में लेना भी इनके लिए काफी एक प्रकार से जिम्मेदार है, कह सकते हैं, क्योंकि गांधी जी ने सिर्फ एक प्रकार से ये सोचा कि अगर 19,000 कैदियों को छोड़ा जा रहा है तो उनमें ये भी लोग शामिल होंगे, जो एक गलत फहमी थी, क्योंकि अंग्रेज वैसे भी काफी एक प्रकार से धोखेबाजी कर चुके थे और गांधी जी को ये चीजें समझनी चाहिए थी। और ये क्रांतिकारियों को जो है सैंडर्स हत्या केस जो 1928 में हुआ था, आप लोगों ने सुना होगा, लाहौर में जो है एक पुलिस कैप्टन थे सैंडर्स, उनकी जो है गोली मार करके हत्या कर दी गई थी, उसी के आरोप में इन तीनों लोगों को फंसाया गया और उसी आरोप में इन्हें 23 मार्च 1931 में फांसी दे दी गई। और ये काफी दुखद घटना थी भारतीय इतिहास की और कांग्रेस की एक तरह से नाकामी की भी। इसलिए ये घटना काफी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, ये फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। और यही सारी चीजों को डिस्कस करने के लिए आज के सेशन को ऑर्गेनाइज हमने किया था। इसी दिन जो है हम लोग शहीद दिवस भी मनाते हैं, इन्हीं क्रांतिकारियों की याद में, हमारे देश के इन वीरों की याद में। और ये आज का आपका सेशन रहा, तो एक बार सभी लोग जो है कमेंट में आंसर करके जरूर बताइएगा कि आज का सेशन आप लोगों का कैसा रहा। ठीक है। हम लोग फिर से मिलेंगे नए रहस्यों के साथ में इतिहास के, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे, साथ ही साथ आपकी जानकारी के लिए भी, क्योंकि इतिहास हर व्यक्ति को जानना चाहिए। इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जियर अगर आपके एग्जाम में आए तो ठीक है, नहीं आए तब भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि इतिहास ही बताता है पुरानी गलतियों को ना दोहराया जाए। इतिहास ही हमें सिखाता है कि पुरानी गलतियों से कैसे बचा जाए। और इतिहास अगर आप याद नहीं रखेंगे तो इतिहास आपको इतिहास बना देगा। इसलिए इतिहास को अपने याद रखिए, पुरानी गलतियों से बचने का प्रयास कीजिए। और इसी के साथ आज के सेशन को हम लोग समाप्त करते हैं, मिलेंगे नए सेशन में नए टॉपिक के साथ, नए रहस्यों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन।